ये सब निकलता है गलत सूचना से। मुझे लगता है यही सबसे अच्छा शब्द है जो मैं इस मामले में इस्तेमाल कर सकता हूं। हम जानते हैं कि उन पर हो रहे हैं हमले, शायद यही सही शब्द है। कई जगहों से, आंतरिक, बाहरी और सदस्यता के भीतर से, विभिन्न लोगों और संगठनों आदि से, और वे दोहराना चाहते हैं कि इस वक्त पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है और अब सिर्फ उन्हीं की बात सुननी चाहिए। इंटरनेट एक शानदार जगह है और मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने गहराई से खोज की है और हर तरह की जानकारी इंटरनेट पर पाई है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, गूगल कोई सच्चाई खोज इंजन नहीं है। ठीक है, वह हमेशा सच नहीं बताता और इसीलिए वह कह रहा है, मेरी सुनो, मैं वही हूं जो आपको वो जानकारी दूंगा जो आपको जाननी चाहिए। बाकी जो कुछ आप सुन और देख सकते हैं वह बस अफवाह है। मैं फिर कहूंगा कि हमेशा हर कहानी के दो पहलू होते हैं और आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो इंटरनेट पर देखी सुनी बात पर यूं ही विश्वास कर ले। चलिए इस बारे में थोड़ा समझदार बने। आइए लोगों को आलोचना करने में थोड़ा और कूटनीतिक बने। ठीक है, सच्ची कहानी जानने से पहले हमारे सीईओ ने कई बार कहा है कि जब वह सक्षम होंगे तब वह हमें बताएंगे कि वास्तव में क्या चल रहा है। उन्होंने कई संकेत दिए हैं। उन बातों के बीच पढ़ें तो मैं व्याख्या नहीं करूंगा, पर उन्होंने निश्चित रूप से किया है और सच कहूं तो यह अच्छा नहीं लगता, पर उन्हें ही बताना है। जब वह अब सक्षम है तो खुलकर बोलेगा। मुझे यकीन है लोग पूछेंगे, वह हमें क्यों नहीं बता सकता? फिर हो सकता है हमें पता न हो, कानूनी मामले हो सकते हैं, मानहानि या व्यावसायिक मुद्दे हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे चल रहे हैं। व्यक्तिगत मामलों में वह बस नहीं बता सकता क्या हुआ और किसका नाम लें, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं कर सकते। बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए सच्ची जानकारी चाहिए। इसलिए वह कह रहा है कि जैसे ही वह सक्षम होगा वह बताएगा। इस सब में हमारी क्या भूमिका है? मुझे लगता है रविवार को फिर से उसने स्पष्ट किया कि वह यह सब क्यों कर रहा है, क्यों जा रहा है, क्वाड से गुजर रहा है, हर सुबह उठता है, पीटा जाता है और गिराया जाता है, अगले दिन फिर उठने के लिए फिर से पीटा और गिराया जाए। वह लगातार निष्क्रिय होने के लिए क्यों लड़ रहा है और वह हम हैं। सच कहूं तो वह हम सभी के लिए बदलाव लाना चाहता है, निश्चित रूप से व्यवसाय के लिए भी, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा यह हमारी वजह से है। वह समझता है हमारा कंपनी के प्रति समर्पण। वह समझता है कि हम क्यों उससे व्यक्तिगत रूप से और व्यावसायिक रूप से जुड़े हैं। वह हमें निराश नहीं करना चाहता। उन्होंने नायकों के बारे में कहा कि हम सिर्फ परिवार या सदस्यता नहीं बल्कि एक संस्था हैं। हम एक साधारण व्यवसाय से कहीं अधिक हैं और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। मैं और एंडी पहले कुर्सी पर इस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने ऑन पैसिव की वजह से जो दोस्त बनाए हैं जिनसे हम मिले हैं, और आप जानते हैं क्या, हम अच्छे लोग हैं। मैंने जिनसे भी मिला वे सब अच्छे लोग हैं और मुझे लगता है कि यह व्यवसाय में संक्रामक है। हम अच्छे लोग हैं। ज्यादातर लोग जो ऑन पैसिव में हैं, जो हमारे सीईओ के पीछे हैं, जो समझते हैं क्या हो रहा है, जो इसे अंत तक देखना चाहते हैं, हम अच्छे साधारण दुनिया के रोजमर्रा के लोग हैं और इसीलिए हम सब साथ चलते हैं।
इसीलिए हम सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसलिए हमारे पास कुछ समान है, क्योंकि हम सब एक ही सांचे से आते हैं। और इसीलिए मैं देख रहा था कि आप लोगों की मदद से मैं कह रहा था वो हम हैं, हम इससे पार हो जाएंगे। मैं रविवार को उसे देखकर बहुत उत्साहित और खुश था। अभी तक हम उसे 360 पर सिर्फ हफ्ते में एक बार देख रहे थे, लेकिन इससे कंपनी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ दिखी, और यह कि पुनर्गठन और प्रवासन जो चल रहा है उसमें वो हमें और प्रोत्साहन देना चाहते थे। किसी भी कंपनी का कोई भी सीईओ जो देखता है, मेरा मतलब है उन्होंने बहुत सारी बातचीत की है, मुझे लगता है पहले भी, जैसे आप जानते हैं जून में 4-6 घंटे तक। और जो वो कह रहे थे उसका एक हिस्सा था ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने खोल से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि उन्हें आत्मविश्वास हो, छाया में आवाज के बजाय ऑनलाइन एक चेहरा बनने का। और मुझे पूरा यकीन है कि हम जैसे लोग जो नियमित रूप से ये करते हैं, और इतने सारे सैकड़ों अन्य लोग जिन्होंने छाया से बाहर निकलकर प्रकाश में आकर वेबिनार किए हैं, मुझे लगता है कि इसने वाकई कई लोगों को प्रेरित किया है। मतलब सच कहें तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। मैं एक शेफ हूं, रसोई में काम करता था, न कि हर दिन यूट्यूब और फेसबुक पर अपना चेहरा दिखाता था। ये मेरा इरादा नहीं था, पर मुझे लगा कि ये एक मौका है। और पता है क्या, शुरुआत में मैं बहुत खराब था। अपनी आवाज सुनना, खुद को स्क्रीन पर देखना आसान नहीं होता। कई लोग इससे घबरा जाते हैं, लेकिन सीईओ और कई अन्य लोगों के प्रोत्साहन से ऑन पैसिव में मुझे लगता है कि इसने और लोगों को कोशिश करने के लिए प्रेरित किया है। और जब आप कोशिश करते हैं तो यह उतना बुरा नहीं होता जितना आप सोचते हैं। शायद आपको लगे कि आप बहुत बुरे हैं, पर फिर आप लोगों की टिप्पणियां पढ़ते हैं और उनसे प्रोत्साहन मिलता है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और आप इससे प्रेरित होते हैं। हमारे सीईओ भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। मत सोचिए कि वे वेबिनार नहीं देखते या चैट नहीं पढ़ते। वे नियमित रूप से ऐसा करते हैं, चाहे दिखें या ना दिखें, वे सब जानते हैं। वे चैट में होते हैं, लोगों की बातें पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग या लाइव चैट में, मुझे पता है वे वहां हैं। और इसीलिए वे उत्साहित हैं नए लोगों की संख्या से जो इसे आजमा रहे हैं, जो अंधेरे से बाहर आ रहे हैं। मैं लाइमलाइट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि यह सही नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से यूट्यूब पर लाइव अपना चेहरा दिखा रहे हैं, या फेसबुक या जो भी माध्यम वे उस समय इस्तेमाल कर रहे हों, ऑन पैसिव कंपनी के बारे में बात करने के लिए। मैं समझता हूं कि कुछ लोग ऑन पैसिव को क्यों नहीं समझते या जानते कि यह क्या है। यह सब समझता हूं, पर जो इसमें शामिल हैं वे एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। वे जानते हैं कि यहां क्या हो रहा है, पर यह सबके लिए नहीं है, और मैं इसे समझता हूं। लेकिन जो इस यात्रा को करने के लिए तैयार हैं और हमारे प्रयास के बारे में सकारात्मक हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि उनके लिए पुरस्कार बहुत ही अच्छे होंगे जो इसमें शामिल हैं। यह मेरी राय है। मुझे पता है कि कई लोग मुझसे सहमत नहीं हैं। वे मेरी बातों पर बहुत कुछ कहेंगे। यह बिल्कुल ठीक है। यह आपकी राय है, आपको इसका हक है। यह मेरी राय है और मेरा विश्वास। आप असहमत हैं, पर मैं इस पर विश्वास करता हूं।